यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वो बड़े वकीलचे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आथे देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा ममबना तो केवल उनकी दोनों कन्याओं में है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभिकार दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां गाल था, कृष्णा का इसया, फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिनाहिन और गैर तमागे पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम में जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठी पर छिपी बैठी रहती थी कि माँ जाने के काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों में महती हुई नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर नाज एकाएक एक ऐसी बात हो गई है जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा यही है, पर निर्मात्रा बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और वाणीन हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत टिकाने लगी है। वायु भालचंद सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा ने बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी बुनी ही यादें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाए उनका आदर सत्कार अहीर होना बहिए, जिसमें मेरी और आपकी जगह साए हो। बात भावार तो बल पर संचय करना जानते थे। दहेज उनके मामले कठिन समस्या थी, इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आए बिल गई। करते थे, न जाने किन किन के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर गया था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आधा मन पाकर वे धूमि के मारे फूले न समाये। इच्छी सूचना ने अजान बनिका को मुंह दान कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम में एक बेजान भय का सवार हो गया है, न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगे नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरडी चितवन बनकर, बोती पर मधुर हास्य बनकर और जंगों में बाल से चमकर प्रकट होती है। नहीं, यहाँ अभिलाषाएं नहीं है, वहाँ केवल शंकाएं, विंताएं और भीष कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकार नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है वाहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान बाएंगे, नाच होगा, ये जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, वहाँ से गिद्ध होकर विदा हो जाएंगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी ने नहाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी की मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत भी। संध्या का समय था। निर्मला एक पर जानकर अकेली बैठी आकाश की और तुषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंच होते तो वह हो जाती और इन सारे अंदरों में छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं गैर करने जा करती थी। बंदी बाली में होती तो बगीचे में ही रहना करती, इसलिए कृष्णा उसे बोझती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आए और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ बाकर दिपी बैठी हो और मैं तुम्हें हिम्मती फिरती है। चलो, बर्ची तैयार करा आई है। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा। मैं न जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जमचनो देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मता, मेरा मन नहीं बहता, तू चती जा। कृष्णा की जांखें दवट्या आई। कांपती हुई आवाज में बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती मुझसे, क्यों नहीं बोलती, क्यों इधर उधर दिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे पबधाता है। तुम न चानरोगी तो मैं भी न जाऊंगी, वही तुम्हारे साथ बैठी रहेंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी क्या करेगी? तब किसके साथ भेजेगी और किसके बाद घूमने जाएंगी बता? कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ बलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे बम्मान जाने देगी? कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जानेंगी। तुम अम्मा ने कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता है? कृष्णा, तो क्या वह तुम्हारा पर नहीं है? निर्मता, नहीं, मेरा पर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता?
कृष्णा इसी तरह किसी दिन में भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला और नहीं क्या बैठी रहेगी। हम क्या है, हमारा पर कहीं नहीं होता। कृष्णा बंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मता चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा। कृष्णा की लड़कियां बहुत खराब होती होगी। निर्मला खराब ना होती तो घर में भगाई क्यों जाती। कृष्णा बंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर जा पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं। नो हो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेगी। जो हो बोहो चतवर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला ने 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मता चंदर, मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। बंद तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना। ओ हो, अब आप दुल्हन बनेगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी न, मैंने बाजे तूने कभी न सुने होंगे। कृष्णा क्या बैंड में भी बड़े होते। चंद्र, हाँ, व्यास से भी न भाई, 1000 गुने अच्छे ना गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक मैन गुम लिया तो ममाने लगी कि उसने अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले नालाल बदिया बौर काली काली टोपियां पहने होने ऐसे बबूसूरत मालूम होंगे कि तुमने क्या कहूँ, आतिशबाजियां भी होगी। हवाएं आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेगी तो लाल पीले हरे भीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा बंदन, बता दे मेरे भैया। चरा मेरे साथ घूमने चल, तो रास्ते में सागरी बातें बताऊं। ऐसे ऐसे तमाने होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां होगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चाली, लेकिन न बताओगे तो मां सगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने में इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिन्हें वह प्राणों में भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निदूर हो गई। अकेली बोलकर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय दुखती हुई आंच है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी नाम में फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैक की जीत मन समीर चल रही थी। आकाश में तारे चिपके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी मो गई और आंख लगते ही उमका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी नहरें मार रही है और यह नदी के किनारे नाथ की बात देख रही है। संध्या का समय है। बंधेरा किमी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता बना बाता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उन्हें एक सुंदर नौक घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बहती है, लेकिन ज्योति नाव के पर्रे पर पैर रखना चाहती है। उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए वहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वही कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में माथा खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, ये सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं में आपात काती है। गहरी गहरी नहीं गहरी है, डूब जाओगी। ये नाव तुम्हारे लिए नहीं है। मैं बाता है, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहाँ में बाई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी होंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न बरतूर, पैदा फहा हुआ है। ते टूटे हुए नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उतीच रहा है। वह उसने कहती है, ये तो टूटी हुई है, वह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं व न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी यहाँ है। किन्हीं भयंकर जंतु के पेट में जाने ने तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। ये सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है,
लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होती है जब डूबी अब भी, तब वह किसी अदृश्य महारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाए और चिल्लाते ही उसकी बंचे खुल गई। देखा तो माता मामने भी उसका कहकर हिला रही थी। बायों उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ाई चारपादिया बना रहा है। खरेल में हलवाई के लिए नट्टक खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। ये प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक बाहर रखने की तजवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी में हो रही हैं। बारातियों का ऐसा चमत्कार किया जाए कि किन्हीं की जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के नेट हैं, नाते की तस्तरियां, बाल नोटी गिनाम। जो लोग नित्य बात पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता में काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं, काम कम होता है और नहदी का जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को जाकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है ये भी खराब है, दूसरा कहता है इसमें अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाती, मेरा कहना है इसमें तो ही जाती है। बीचा कहता है तुम्हारी नाक ही यह गई है, तुम क्या जानी थी फिल्में बजते हैं, जब से यहाँ आए हो। श्री मितने लगा है, नहीं तो पी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार वह जाती है और वकील साहब को अगरा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानु अंदर बैठे हुए वर्ष का तद्यमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी बौहे सिकुड़े हुए बड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाएं। कल्याणी दम दिन में 5 से 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख नौबत आ जाए। उदय भानु क्या करूं, जग हमारी भी तो बच्चे ही नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्नन बीरे। फिर जब वह मुझने दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के बादर सत्कार में कोई बात उठा न रखें। वलियाची जब में ब्रह्मा ने मुष्टि रची, तब मैं आज तक कभी बारातियों को कोई प्रम नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयम्मर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है।